हेलो इंजीनियर, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। हमने कल पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड रिलेशनशिप बिटवीन बल्क यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। और इससे तो हम शुरू करते हैं। यूनिट वेट इज इक्वल होता है वेट ऑफ सॉइल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल को हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। और टोटल वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। हम क्या करेंगे? बोथ साइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? वॉइड रेशियो। तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1 प्लस ई। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 प्लस ई। तो आप इसे स्टार मार्क कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन में टोटल वॉल्यूम। जो टोटल वॉल्यूम हमने ये निकाला है, इसे हम यहाँ पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 प्लस ई। तो हमें अब क्या निकालना पड़ेगा? वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हमें वेट ऑफ वाटर चाहिए, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू में वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 प्लस ई। अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर कॉमन ले लेंगे। तो जी प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 प्लस ई। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू में जी प्लस हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू में जी प्लस एस ई अपॉन में 1 प्लस ई। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, और इसे याद कर लेना, चाहे जैसे भी याद कर सको इसे याद कर लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा रैंडम कंडीशन में है। अगर ड्राई कंडीशन में पूछ लेगा, अगर हमारी सॉइल ड्राई कंडीशन में है, तब क्या होगा? डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारा 0 हो जाएगा। तो ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस ई। क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। अगर हमें यही सैचुरेटेड सॉइल में पूछ लेगा कि सैचुरेटेड सॉइल में क्या होगा, तो फॉर सैचुरेटेड सॉइल डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 के बराबर होता है। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई। और यही अगर सबमर्ज यूनिट वेट का रिलेशनशिप पूछ लेगा, सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू जी प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस ई माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा? सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू जी माइनस 1 यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस ई। अब हम नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे, जिसमें हम यूनिट वेट ऑफ बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन में रिलेशनशिप देखेंगे। तो बल्क यूनिट वेट इज इक्वल क्या होता है? बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर। अभी हमने पीछे निकाला है इस फॉर्मूले को ही। जी प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस ई एस
इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई। हमने इसको खोल दिया है, तो बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई एस इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई प्लस जी इंटू में एस इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 प्लस ई माइनस जी इंटू में एस यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई। हमने क्या करा है इसमें, हमने जी इंटू में एस ई इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई को हमने ऐड किया है और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट के वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस ई प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन। हमने क्या करा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कॉमन ले लिया है इसमें, तो बचेगा क्या यहाँ पर ई इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस ई प्लस जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई माइनस जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई। तो बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई प्लस एस। हमने यहाँ क्या करा है, यहाँ यूनिट वेट ऑफ वाटर कॉमन ले लिया, तो जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई माइनस यहाँ क्या बचा है जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई। तो बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू ड्राई यूनिट वेट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन ब्रैकेट में सेचुरेटेड यूनिट वेट माइनस ड्राई यूनिट वेट। ये हमारा रिलेशनशिप है। अब हम नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे, जिसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे सबमर्ज यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड पोरोसिटी में हम रिलेशनशिप देखेंगे। तो बल्क सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू होता है जी माइनस 1 इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई। ये हमने पीछे कैलकुलेट किया है, इक्वल हो जाएगा। हमने क्या करा है, इसे दोनों को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया है। तो जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई इन प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई, नॉट प्लस, जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस ई माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई। सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट माइनस 1 माइनस पोरोसिटी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये हमारा रिलेशनशिप है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट रिलेशनशिप की हम बात करेंगे, तो रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड बल्क यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे। तो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो हमें वेट ऑफ सॉलिड कैसे मिलेगा, टोटल वेट क्या होता है, टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। तो बोथ साइड हम वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देंगे, तो वेट टोटल वेट अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड से वेट ऑफ सॉलिड कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। तो वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। हम दोनों तरफ बोथ साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ये तो टोटल वेट अपॉन में वॉल्यूम 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में टोटल वॉल्यूम क्या होता है, ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा बल्क यूनिट वेट अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू। ये हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट के बीच में। अब हम नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे, जिसमें परसेंटेज एयर वॉइड्स भी रहे हैं। यानी अब बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, परसेंटेज एयर वॉइड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड वाटर कंटेंट। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हम बोथ साइड टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में टोटल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1। तो 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज एयर वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में टोटल वॉल्यूम कुछ नहीं होता, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये भी कुछ नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज एयर वॉइड्स को इधर लेके चल जाएंगे, तो 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें निकालना पड़ेगा एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी निकालना है, तो जी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी मिल गया। देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू में टोटल वॉल्यूम प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू में टोटल वॉल्यूम। देन हम वेट ऑफ वाटर निकालेंगे। वेट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या होती है, तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड, देन वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू में वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर, देन 1 माइनस ईटा ए इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू में वाटर ऑफ सॉलिड वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू में टोटल वॉल्यूम प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में टोटल वॉल्यूम इंटू में जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर। देन वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, ड्राई डेंसिटी होता है, तो वाटर कंटेंट इंटू में ड्राई डेंसिटी अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट। देन ड्राई यूनिट वेट डिवाइड बाय जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर। देन हम क्या करेंगे, ड्राई यूनिट वेट कॉमन ले लेंगे, हम ड्राई यूनिट वेट को कॉमन ले लेंगे, तो ड्राई यूनिट वेट अपॉन में हम यूनिट वेट ऑफ वाटर भी कॉमन ले लेते हैं, तो ड्राई यूनिट वेट अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर ब्रैकेट में W प्लस 1 अपॉन में जी, यहाँ कॉमन ले लेंगे ड्राई यूनिट वेट एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बचेगा W प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन में जी, तो W की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो W इंटू में जी प्लस 1 अपॉन में जी, तो ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड्स अपॉन में 1 प्लस वाटर कंटेंट इंटू में जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि दे रखा है इफ 2 soil sample having following properties mixed with each other resulting in the formation of soil having volume of 1.5 मीटर की क्यूब, फाइंड पोरोसिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉइल। हमें दो सॉइल सैंपल दे रखे हैं ए एंड बी, उनका वॉइड रेशियो दे रखा है 0.5 एंड 1 एंड उनका वॉल्यूम भी दे रखा है 1 मीटर क्यूब एंड 1 मीटर की क्यूब, लेकिन जो इनका रिजल्टिंग आ रहा है वो 1.5 मीटर की क्यूब है, उस पर हमें पोरोसिटी निकालनी है, रिजल्टेंट सॉइल पर हमें पोरोसिटी निकालनी है। हम 2 सॉइल सैंपल का समेशन करेंगे तब हमें रिजल्टेंट सॉइल मिलेगी। देन सॉइल सैंपल ए प्लस सॉइल सैंपल बी इज इक्वल टू एक तीसरा सैंपल बनेगा सी सैंपल। सॉइल ए की वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब एंड सॉइल बी की वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब एंड जो रिजल्टेंट सॉइल है उसकी वॉल्यूम है 1.5 मीटर क्यूब। क्या आपने एक बात नोटिस किया कि 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है 2, यानी कि अगर दो वॉल्यूम को मिला रहे हैं 1 मीटर क्यूब प्लस 1 मीटर की क्यूब देन होना चाहिए 2 मीटर क्यूब, बट यहाँ पर क्या इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है 1.5 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट जो हुआ है इन सॉइल का मतलब इसका मतलब ये है कि सॉइल कंप्रेस हुई है, कंप्रेस होने पे ही वो 2 मीटर की जगह 1.5 मीटर क्यूब वहाँ पे आया है। तो हम क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सी होता है। हमने भी एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, अभी पीछे ही हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ब्रैकेट में 1 + ई, ये हमने पीछे भी निकाला था और कहा था इसे स्टार मार्क करके लिख लीजिए, काम आएगा। देखो इस पे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल ए
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में 1 प्लस ई ए। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में 1 प्लस ई ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन में 1 प्लस ई बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट सॉइल जो होगा वॉल्यूम ऑफ सी अपॉन में 1 प्लस ई सी। तो रिजल्टेंट सॉइल का वॉल्यूम क्या था 1.5 मीटर की क्यूब अपॉन में 1 प्लस ई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस 0.5 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो 1.5 अपॉन में 1 प्लस ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 1.5 प्लस 1.2। 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू होता क्या है 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 1 प्लस ई। ये हमने पीछे जब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे तो हमने ये ड्राइव किया था। तो 1 माइनस ईटा सी इंटू में 1.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.5 प्लस 1 अपॉन में 2। तो देन पोरोसिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉइल इज इक्वल टू 22% आ गया। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। 2 soil sample having the following properties mixed with each other, find water content of resultant soil। अब हमें रिजल्टेंट सॉइल का वाटर कंटेंट पता करना है। तो हम रिजल्टेंट सॉइल का वाटर कंटेंट कैसे पता करेंगे? हमें सॉइल ए दे रखी है, सॉइल बी दे रखी है। सॉइल ए का वाटर कंटेंट है 0.5 एंड सॉइल बी का वाटर कंटेंट है 1 एंड वेट दे रखा है। सॉइल ए का वेट है 1 kg एंड सॉइल बी का वेट है 1 kg। तो वेट ऑफ सॉइल ए प्लस वेट ऑफ सॉइल बी इज इक्वल टू क्या होगा वैट ऑफ सॉइल सी। टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल इनटू में 1 प्लस वाटर कंटेंट। हमने ये पीछे पढ़ा था और बोला था कि इसे स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पढ़ा था वेट ऑफ टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1 प्लस वाटर कंटेंट। देन weight of soil C divided by 1 plus water content at C is equal to weight of soil A upon 1 plus water content A plus weight of soil B divided by 1 plus water content of soil B। तो वेट ऑफ सॉइल सी का वेट हमें कितना दे रखा था? हमें इसमें वेट ऑफ सॉइल सी का वेट नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉइल ए प्लस वेट ऑफ सॉइल ए बी देन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि वेट ऑफ सॉइल सी इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस वेट वाटर कंटेंट एट सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस 0.5 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। टोटल निकल जाएगा, हमें सोल्व करने पे मिलेगा वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सी इज इक्वल टू 0.7। थैंक यू।